Good morning, students. Myself Satish Karda. First of all, welcomes all of you in my channel Ultimate Science. And today I am starting with the topic types of cubic unit cell of class plus 2 chapter 1 the solid state. बेटा क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है, इसके बारे में तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि यूनिट सेल है क्या, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी स्पेस लैटिस which when repeated over and again in all the direction and it produces a complete space lattice. उसे हमने क्या बोला था, यूनिट सेल. और वहां मैंने आपको ये बताया था every unit cell is having 6 type of parameters, 3 axial length, these are also known as length small a, small b and small c, and 3 axial angles alpha, beta and gamma. और वहां मैंने आपको बताया भी था a, b and c they may or may not be equal to each other. अब हमने बार यहां लिया है क्यूबिक यूनिट सेल. लोअर क्लास में हमने बेटा क्यूब के बारे में भी सुना है. क्यूब होता क्या है, जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो, यानी कि इन द क्यूबिक यूनिट सेल द 3 टाइप ऑफ हैज लेंथ a, b and c दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. क्लियर? दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल. आज का जो हमारा टॉपिक है क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप्स, किस बेस पर हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने कहां रखे हैं इस बेस पर, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन क्या है इस बेस पर. तो एवरी क्यूबिक यूनिट सेल इज ऑफ 2 टाइप, वन इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज द नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है और नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव, नेम से इंडिकेट है, प्रिमिटिव होगा क्या है, सिंपल. सो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगी, दैट क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, यानी कि ऐसी क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल पड़े हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. एंड सेकंड है नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. ये क्या होती है, इफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड अदर पोजीशंस आल्सो, कि कॉर्नर पे तो कंपल्शन है ही है, कॉर्नर के अलावा और पोजीशनों पे भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. अब जो प्रिमिटिव है वो हमारे पास सिर्फ सिंगल टाइप के है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसे एससीसी बोलते हैं. एंड नॉन प्रिमिटिव आगे 4 टाइप्स की है. वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम एफसीसी बोलेंगे. दूसरी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बीसीसी बोलेंगे. थर्ड इज द एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, स्मॉल नेम नहीं है. ऐसे ही एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या बॉडी सेंटर्ड, क्या एज सेंटर्ड, क्या एड सेंटर्ड. अब ज्यादा देखेगा, आप देख रहे हैं यहाँ 5 डायग्राम्स बनाए हैं. दीज आर द क्यूबिक यूनिट सेल. सो फर्स्ट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? दैट क्यूबिक यूनिट सेल इन विच कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. जिस क्यूबिक यूनिट सेल में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है. और मैंने आपको बताया भी था हर यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8, यानी कि 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. अब जरा देखिएगा, मैंने यहां डॉट्स डालने शुरू करें. 8 कॉर्नर है, 8 के 8 कॉर्नर पे मैंने एक एक पार्टिकल रख दिया. सो दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नेक्स्ट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड किसकी टाइप में है, नॉन प्रिमिटिव. कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड अदर पोजीशन, यानी कि कॉर्नर पे तो होगा, कॉर्नर के अलावा और पोजीशनों पे भी होगा. अब और कौन सी पोजीशन है वो नेम में इंडिकेट होंगी. फेस सेंटर, और हम जानते हैं हर यूनिट सेल में कितने फेस सेंटर होते हैं, टोटल 6, यानी कि हर फेस सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल. तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगी, इफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट ऑल द फेस सेंटर्स. अब जरा देखिएगा, पहले मैंने कॉर्नर पे 8 पार्टिकल दिखा दिए. अब मैंने साथ ही साथ आपको बताया था हर क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 6 फेसेस हैं. मैं दिखा भी देता हूं, दोबारा ध्यान कर लीजिएगा. दिस इज 1 फेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 साइडों वाले फेस, 5th फेस, 6th फेस. हर फेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल है, जो 4 साइडों वाले नॉर्मल फेस और 2 ऊपर और नीचे वाला उसे क्या बोलते हैं, एंड फेस. यानी कि इन सभी 6 के 6 फेसेस के सेंटर पे भी एक एक पार्टिकल है. अब जब चेक कीजिएगा कैसे देखा है, ये सबसे ऊपर वाला हो गया फेस, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया. ये देखिए ये नीचे वाला फेस है, ये वाला एक इसके सेंटर पे पार्टिकल रख दिया. अब ये
साइड वाला फेस है, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया। ये भी एक साइड वाला फेस है, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया। जो मैं आप बताना चाह रहा हूं ये है फ्रंट वाला फेस। दोबारा देखिएगा, ये फ्रंट वाला फेस है जो सामने से दिखाई दे रहा है, उसके सेंटर पे एक पार्टिकल रख दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये बैक वाला फेस है, देखिएगा ये बैक वाला फेस है, इसका सेंटर अप्रोक्सीमेट यहां, इसके सेंटर पे भी एक पार्टिकल रख दिया। सो दिस इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती क्या है? नाम में इंडिकेट कॉर्नर पे तो होना है, उसके अलावा बॉडी सेंटर इट मींस वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। सो डेफिनेशन क्या होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? शॉर्ट फॉर्म बीसीसी बोला मैं। इफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एट ऑल द कॉर्नर्स, एज वेल एज वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले मैंने 8 पार्टिकल कॉर्नर पे बना दिए एंड वन पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या है? पूरी यूनिट सेल का सेंटर यहां। सो दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट इज द एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेम से इंडिकेट है एज सेंटर। और आप जानते हैं हर यूनिट सेल में टोटल कितने एजेस हैं? 12। और हर एज का मिड पॉइंट क्या होता है? एज सेंटर। और एज होता क्या है? द लाइंस ज्वाइनिंग द टू एडजेसेंट कॉर्नर। जो दो एडजेसेंट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन है उसे क्या बोलते हैं? एज। तो उनके मिड पॉइंट, तो टोटल 12 एजेस और हर एक एज का एक एक सेंटर, तो टोटल 12 एज सेंटर। कॉर्नर में पड़े हैं पार्टिकल्स। इफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज वन पार्टिकल इज प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर। अब एज सेंटर आप जानते हैं कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन है। अब एक लाइन ये है, पहले मैं इस बॉक्स को ले रहा हूं ऊपर वाले को। ये लाइन ने मिलाया दो कॉर्नर को, इसमें ये क्या है? एज। इसमें इसके सेंटर पे एक पार्टिकल, ऐसे ये लाइन इसके सेंटर पे एक पार्टिकल, ऐसे इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं हम कभी। अब हमने नीचे वाले में सेम किया, ये ऐसी लाइनों को देखा, ये सब क्या है? एजेस हैं। हर एज के मिड पॉइंट पे एक पार्टिकल। अब स्टैंडिंग लाइन देखेंगे, ये स्टैंडिंग लाइन भी क्या है? एज है। इसके मिड पॉइंट पे एक पार्टिकल, इधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। सो दीज आर द एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज द नेक्स्ट इज द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेम से इंडिकेट हो रहा है एंड सेंटर। इफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द टू एंड सेंटर्स। क्योंकि हम जानते हैं टोटल फेसेस 6 हैं, 6 में से 4 साइड वाले फेस हमने नॉर्मल फेस बोल देते हैं, और एक ऊपर और नीचे वाला फेस है उसे क्या बोलते हैं? एंड फेस, या फिर क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फेस। यानी कि 2 पार्टिकल क्या है उन अल्टरनेट फेसेस के सेंटर पे है या एंड फेसेस के सेंटर पे है। तो देखिएगा, मैंने कॉर्नर पे एक पार्टिकल लगा दिया पहले, अब मैंने क्या किया है? सिर्फ 2 एंड फेस दिखे। एंड फेसेस कौन से? टॉप वाला फेस और एक बॉटम वाला फेस। एक पार्टिकल इसके सेंटर पे रखते हैं, एक इसमें। ध्यान रखिएगा, फेस सेंटर में टोटल 6 फेसेस है, हर फेस के सेंटर में पार्टिकल आना है कॉर्नर के अलावा, और एंड सेंटर में कॉर्नर के अलावा सिर्फ 2 एंड फेसेस के सेंटर में पार्टिकल आना है। क्लियर? सेकंड थिंग हम इसमें क्या बताते हैं? अगली चीज हम बताते हैं लेटिस पॉइंट्स। हर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने लेटिस पॉइंट्स हैं? अब याद कीजिए, आपको मैंने यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। वहां मैंने आपको बताया था ईच पॉइंट इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट एंड ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कांस्टेंट पार्टिकल। तो अपने आप से यहां कांस्टेंट पार्टिकल काउंट करेंगे उतने ही लेटिस पॉइंट। अब इसमें टोटल 8 कांस्टेंट पार्टिकल दिख रहे हैं कॉर्नर में पड़े हुए, तो लेटिस पॉइंट्स में कितने आएंगे? 8। इसके अंदर 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं एंड 6 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द फेस सेंटर। तो 8 + 6 आंसर कितना आ जाएगा? 14। इसमें 8 पार्टिकल कॉर्नर पे और 1 बॉडी सेंटर पे है, तो 8 + 1 9। इसमें 8 पार्टिकल कॉर्नर पे है और 12 पार्टिकल्स के हैं एज सेंटर पे हैं, तो 8 + 12 कितना होगा? 20। और इसके अंदर 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं
and 2 particles are present at the 2 end centers. तो 8 plus 2 आंसर इज 10. ये चीज निकालनी होती है. अब हम जानते हैं एक चीज और कि हमारे पास स्पेस लैटिस कैसे बना. जब हमने यूनिट सेल्स को बार बार रिपीट किया डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उससे जाके स्पेस लैटिस बना. इसका मतलब यूनिट सेल को हमें दूसरे यूनिट सेल के साथ जोड़ना पड़ता है. तो यदि कोई पार्टिकल एक यूनिट सेल में पड़ा था और उसके साथ कोई दूसरी यूनिट सेल अटैच में रखी, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन का पार्टिकल क्या हो जाएगा, कॉमन. तो यानी कि उसका अपनी यूनिट सेल के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है वो कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा यदि वो किसी के साथ शेयर कर रहा है, किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है, यानी कि किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ उसकी वो पोजीशन कॉमन है. तो हम क्या देखते हैं, कंट्रीब्यूशन, कि यदि बाई चांस ऐसी स्टेज है हमारे पास एक स्पेस लैटिस है, तो उस स्पेस लैटिस में जिसमें यूनिट सेल एक दूसरे से अटैच फॉर्म में है, तो उस समय में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पड़े हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा अपनी यूनिट सेल के प्रति. सो टॉपिक क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन के बेस पर देखना है टुवर्ड्स ए यूनिट सेल. एक यूनिट सेल के प्रति उसका कंट्रीब्यूशन कितना है इन ए स्पेस लैटिस. ठीक है, इसमें हमें याद रखना है इफ ए पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8. इसका मतलब हमारे पास एक पार्टिकल यदि कॉर्नर पे है तो हमारे पास जब हम स्पेस लैटिस बनाएंगे तो वो 8 यूनिट सेल यानी कि 8 यूनिट सेल्स के द्वारा वो शेप होगा वो पार्टिकल, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा 1/8. ठीक है, ऐसे ही पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2 यानी कि 2 यूनिट सेल में वो शेप होगा. पार्टिकल प्रेजेंट एट एंड सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4, ये 4 जहां कॉमन होगा. एंड पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर में पार्टिकल कौन सा है, जो बिल्कुल अंदर पड़ा है. अब एक यूनिट सेल को दूसरे यूनिट सेल के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे तो जो उसके सेंटर में पड़ा था, यूनिट सेल के अंदर की तरफ जो पड़ा था पार्टिकल, वो तो अटैच कर ही नहीं पाएगा, वो कॉमन नहीं आ पाएगा, दूसरे को टच नहीं कर पाएगा, यानी कि उसने कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1. क्लियर, ये ध्यान रखना है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन के बेस पर कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर इन ए स्पेस लैटिस. कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर वाले का 1/2, एज सेंटर वाले का 1/4 और बॉडी सेंटर वाले का 1/1, ओनली 1. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे डेंसिटी के क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगा. फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ एनी टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. इसे डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, कि जब एक यूनिट सेल ने मिलकर स्पेस लैटिस बना दी तो हर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसे हम Z से शो करते हैं. याद रखिए अपना नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ सकता है, एलिमेंट का क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आ सकता है. कैसे निकालते हैं इसको, Z से शो करते हैं और Z निकालने का फार्मूला है Z is equal to contribution of any constant particle on the basis of its position. आप देखेंगे पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे है उस हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट पोजीशन, कि उस पोजीशन पे एक्चुअली कितने पार्टिकल पड़े हैं. अब हम जानते हैं टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और कई बार क्या है पार्टिकल सिर्फ 6 पे पड़े हैं, तो हम यहाँ 8 से कितने नहीं करेंगे, यहाँ किससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई. टोटल फेस सेंटर हमारे पास 6 है और चांस की बात है सिर्फ 3 फेस सेंटर पे पार्टिकल पड़ा है, 3 पे नहीं पड़ा, तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ना कि 6 से. जितने पर जहां पार्टिकल एक्चुअली प्रेजेंट है उन पोजीशनों पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 100. ये प्लस क्यों डाला है, क्योंकि एक पोजीशन के अलावा कई बार ज्यादा जगह भी पड़े होते हैं, जैसे इनके अंदर 2 जगह पड़े हैं, कॉर्नर पे भी पड़े हैं, फेस सेंटर पे भी, इनमें 2 जगह पड़े हैं, कॉर्नर पे भी पड़े हैं, एज सेंटर पे भी, तो इसलिए प्लस डैश डैश यानी कि सेम आगे ये चलता रहेगा. अब हम इन 5 टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर Z की वैल्यू निकालेंगे. देखिएगा सबसे पहले Z SCC के लिए आप ये देखेंगे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल पड़े कहां पर है. आप कहेंगे सर पार्टिकल आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स. फिर देखेंगे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज 1/8. तो सबसे पहले कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 मल्टीप्लाई. अब आप ये भी देखेंगे कि कॉर्नर्स पे एक्चुअली पड़े कितने हैं पार्टिकल, यानी कि कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल कितने पड़े हैं, सारे जहां पड़े हैं या कुछ जहां मिसिंग भी हैं. आप देखेंगे टोटल 8 कॉर्नर है, 8 के पे पार्टिकल पड़ा है तो मल्टीप्लाई बाय 8.
अब आप ये देखेंगे प्लस लगाने की जरूरत है, आप कहेंगे नहीं क्योंकि कोई और है ही नहीं, इसमें सीधा ये, तो 1/8 into 8 आंसर कितना आएगा 1। यानी कि फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द वैल्यू ऑफ z इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल z इक्वल टू, आप देख रहे हैं 8 पार्टिकल कॉर्नर पे पड़े हैं, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इनटू कॉर्नर पे पड़े कितने हैं 8, बाई चांस 7 होते हैं तो यहां 7 से मल्टीप्लाई, 6 होते तो 6 से मल्टीप्लाई, प्लस आप और देखेंगे कि कॉर्नर के अलावा कहीं पड़े हैं पार्टिकल, तो आप कहेंगे सभी फेस सेंटर में पड़े हैं। अब फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, टोटल फेस सेंटर 6 होते हैं, और आपने चेक किया कि 6 के 6 जहां पड़े हैं पार्टिकल 6 के 6 पोजीशन में पड़े हैं, तो 1/2 into 6। अब इसे सोल्व कर 1/8 into 8 1 प्लस 1/2 into 6 कितना आएगा 3, तो 1 प्लस 3 क्या आएगा 4। यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में z वैल्यू क्या होगी 4। नेक्स्ट बीसीसी 8 पार्टिकल कॉर्नर पे 1/8 into 8 प्लस 1 पार्टिकल इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अब देखिए बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1, पहले कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय बॉडी सेंटर पे पड़े कितने पार्टिकल हैं, आप कहेंगे सर बॉडी सेंटर एक या वहीं पर पड़ा है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 2। एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे 1/8 into 8 प्लस 12 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर्स। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल एज सेंटर कितने हैं 12, और आप चेक करिए 12 के 12 एज सेंटर पे पार्टिकल पड़ा है, तो हम यहां 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाय चांस यदि यहां पे 9 प्लेसेस पे पड़ा होता और 3 जहां मिसिंग होता तो हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे अब 12 पे प्रेजेंट है तो 12 से ही मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3 आंसर क्या आएगा 4। अब z इक्वल टू 8 पार्टिकल कॉर्नर पे 1/8 into 8 प्लस 2 पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। अब यहां देखेंगे सर कंट्रीब्यूशन वाला में एंड सेंटर नहीं बताया हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए एंड सेंटर है क्या वास्तव में, वो एक फेस सेंटर ही है, क्योंकि एंड सेंटर किसके अंदर प्रेजेंट है एंड फेस के अंदर, यानी कि एक फेस है, मैंने आपको बताया था सिर्फ इसका स्पेशल नेम दिया गया है, यानी कि एंड सेंटर जो है दिस इज ए फेस सेंटर, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2, सिर्फ नेम अलग दिया है। अब आप यहां देखिए इन दोनों में यहां टोटल 6 फेसेस थे, 6 के 6 फेसेस पे पड़े थे प्रेजेंट, 6 फेसेस टोटल, और हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल था, इसलिए मैंने यहां 6 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहां भी टोटल फेसेस 6 हैं, लेकिन अब की बार क्या है यहां 6 पोजीशन पे, यानी कि 6 के सेंटर पे नहीं पड़ा, अब की बार सिर्फ 2 सेंटर्स पे पड़ा है, बाकी 4 मिसिंग है, तो हम यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 6 से, तो 1/8 into 8 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 2। सो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द वैल्यू ऑफ z इज 1, यानी कि रैंक कितना आएगा 1, फेस सेंटर के लिए रैंक कितना आएगा 4, बॉडी सेंटर के लिए रैंक कितना आएगा 2, एज सेंटर के लिए रैंक कितना आएगा 4, और एंड सेंटर के लिए रैंक कितना आएगा 2। क्लियर? आपके सामने ये पिक्चर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज ये हमारा जो टॉपिक था आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। जे इन केस यदि क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा भी ध्यान से देखिएगा